नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली जानकारी, बेहतर शिक्षा से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। मुख्यमंत्री कल कहां थे? तो वनस्थली विद्यापीठ जो है उसका वार्षिकोत्सव था, 87वां वार्षिकोत्सव था इस विश्वविद्यालय का, जिसमें मुख्यमंत्री उपस्थित थे और छात्राओं के बीच उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी बताए सरकार के जो शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने अभी अभी क्या क्या प्रयास किए हैं, जैसे कि कुछ संस्थानों का नाम किनके नाम पर रखा, विद्यापीठ संस्थापकों के जो संस्थापक थे उनके नाम पर कुछ सड़कों का नाम भी रखा है, इसके बारे में जानकारी दी गई। जैसे ये बताया गया, प्रदेश में 303 नए राजकीय महाविद्यालय और इसमें से 100 से अधिक कन्या महाविद्यालय हैं। इस तरह की बहुत सारी जानकारी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि अब विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है और महिला विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो इसी तरह की बहुत सारी जानकारियां जो शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, उनकी जानकारी मुख्यमंत्री ने यहाँ दी। इधर अगली न्यूज है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि RTDC, इसने एक फैसला किया है। और फैसला क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी, इसके साथ साथ पत्रकार आदि के ठहरने पर 50% उनको छूट दी जाएगी। अब इसमें केवल ये दो ही नहीं, यानी कि केवल परीक्षार्थी और पत्रकार ही नहीं, और भी कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या गैलेंट्री अवार्ड या खेल अवार्ड, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड प्राप्तकर्ता, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी जो अपना ट्रांसफर होने की स्थिति में RTDC के होटल में ठहरते हैं, तो उन सभी को अब 50% इसमें छूट दी जाएगी। इसके बाद अगले पेज पर है, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान। राज्य सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसमें राजस्थान के 8 जिलों को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जैसा आप सभी को पता है, कल वन वर्ल्ड टीबी समिट आयोजित हुआ था, कहां? वाराणसी में, जिस दिन क्या था? विश्व क्षय रोग दिवस। तो इसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री और उसी दौरान बहुत सारे अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, जिसमें राजस्थान के 8 जिलों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले, जिनमें 4 जिले यानी कि 12 भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर को रजत पदक मिला, जबकि 4 अन्य जिले जैसे कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को कांस्य पदक इसमें प्राप्त हुआ। टीबी उन्मूलन के लिए WHO द्वारा विश्व स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित रखा गया है वो है 2030, लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम 2025 तक ही टीबी मुक्त भारत कर देंगे, यानी कि भारत से टीबी का उन्मूलन कर देंगे। तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है 2025, यानी कि पूरे भारत से टीबी का उन्मूलन। तो जाहिर सी बात है, पूरे भारत में राजस्थान भी शामिल है, तो राजस्थान सरकार का भी यही लक्ष्य है कि 2025 तक राजस्थान से भी टीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि निक्षय कवच योजना वगैरह, ऐसी चीजें पहले हमने पढ़ी हैं। यहाँ है अगली जानकारी, प्याज भंडारण के लिए 10,000 किसानों को 87.5 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। और कल गणगौर था, तो गणगौर की शाही सवारी जयपुर में निकाली गई। अगले पेज पर ये जो राइट टू हेल्थ बिल अभी आया है, यानी कि राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार जो विधेयक पारित हुआ, उसी के संबंध में अलग अलग लोगों के एक तरह के स्टेटमेंट है। कुछ लोगों ने उसकी जो तारीफ की है कि कैसे वो सही है, या कुछ ने कहीं कुछ आपत्ति भी कही है या आलोचना भी की है कि कहाँ इसमें और सुधार किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं। और अगले पेज पर क्या है, ये जोधपुर में आयोजित होने वाला है राजस्थान साहित्य उत्सव। सामान्यतः जयपुर में होता है, इस बार कहां हो रहा है? राजस्थान साहित्य उत्सव जोधपुर में। कब से कब होगा? 25 से 27 मार्च 2023। और जोधपुर में भी कहां? जनाना बाग, जो उम्मेद उद्यान जोधपुर में स्थित है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान का इसको आयोजित करने वाला है। तो ये तो हुई आज की जानकारियां। अब हम देखते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या है, इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहला है राजस्थान साहित्य उत्सव 2023, इसके बाद राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन हेतु पुरस्कार, और उसके बाद RTDC के होटलों में ठहरने पर 50% छूट। आप किन किन को 50% छूट है, सारी चीजें देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान साहित्य उत्सव 2023।
तो 2023 का है, इसका मतलब इसी साल है। और कब से कब आयोजित होगा? तो 25 से 27 मार्च, जो कि अब शुरू हो चुका है इस उत्सव का आयोजन। कहाँ होने वाला है? तो जोधपुर में। जोधपुर में भी कहाँ? उम्मीद उद्यान में, और उम्मीद उद्यान के जनाना बाग में। तो जनाना बाग उम्मीद उद्यान जोधपुर में किसका आयोजन हो रहा है? राजस्थान साहित्य उत्सव 2023। मेन बात ये याद रखने वाली है कि जोधपुर में आयोजित हो रहा है। सामान्यतः ये चीजें पूछी जाती हैं, वैसे जनरली कई बार इसका आयोजन जयपुर में होता है, अब कहां हो रहा है? जोधपुर में। आयोजक कौन होगा इसका? तो जयपुर विरासत फाउंडेशन। ध्यान रखें, कौन सा? जयपुर विरासत फाउंडेशन। आयोजन हो रहा है जोधपुर में, आयोजक है जयपुर विरासत फाउंडेशन। और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग इसमें सहयोग करेगा, यानी कि मुख्य रूप से आयोजक कौन है? कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार का इसका आयोजन करेगा, यानी कि इस विभाग के अधीन ये संस्था जो है इसका प्रबंध करेगी। और इसमें जो जो कार्यक्रम होंगे, जैसे कि कवि सम्मेलन वगैरह या लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह, उनके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है, उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो वो है जवाहर कला केंद्र। तो ये भी जयपुर का ही संस्थान है जो इसकी नोडल एजेंसी है किस कार्यक्रम की? राजस्थान साहित्य उत्सव 2023। अगली जानकारी, राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन हेतु पुरस्कार। जैसा मैंने शुरू में कहा, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 को रखा गया है क्या? टीबी उन्मूलन के लिए एक डेडलाइन, यानी कि पूरी दुनिया से टीबी के उन्मूलन के लिए जो वर्ष निर्धारित किया गया है वो है वर्ष 2030। लेकिन भारत सरकार ने अपना जो लक्ष्य रखा है कि जो वैश्विक लक्ष्य है उससे भी 5 साल पहले हम कर देंगे, यानी कि हमारा लक्ष्य है वर्ष 2025, जो कि अब ज्यादा दूर है नहीं, यानी कि 2025 अब आने पर है। तब तक भारत से टीबी का उन्मूलन करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। तो इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार भी शामिल है। तो अब इस प्रोसेस में, यानी कि टीबी के उन्मूलन में राजस्थान में भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु राजस्थान के 8 जिलों को पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके लिए? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। कौन सी कैटेगरी में? तो सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी अवार्ड 2022, इस कैटेगरी में राजस्थान के 8 जिलों को पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनमें से 8 थे, 8 में से जो 4 थे उनको मिला ब्रॉन्ज मेडल, और बाकी के जो 4 थे उनको मिला सिल्वर मेडल। देखते हैं कौन से जिलों को ब्रॉन्ज और कौन से जिलों को सिल्वर मिला। तो जो 4 जिले हैं कौन कौन से? बारां, भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर। इनको मिला क्या? रजत पदक। कौन कौन से 4 हैं? बारां, भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर। इनको मिला रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। और बाकी के जो 4 हैं कौन कौन से? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। इनको मिला ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। तो 4 को सिल्वर, 4 को ब्रॉन्ज। टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों में राजस्थान देश भर में पहले 19वें स्थान पर था। अब कौन से स्थान पर आ गया है? तो अब राजस्थान इसमें 4थे स्थान पर आ गया है। राजस्थान सरकार टीबी उन्मूलन के लिए यानी कि बेहतरीन प्रयास कर रही है, तभी राजस्थान इसमें 4थे स्थान पर आ गया है। कल भी एक न्यूज पढ़ी थी हमने जिसमें राजस्थान का स्थान था किसमें? हर घर तक नल से जल के कनेक्शन पहुंचाने में राजस्थान 3रे स्थान पर था। और उस योजना में यानी कि जल जीवन मिशन पर जितना सरकार खर्च कर रही है उस हिसाब से बात की जाए तब राजस्थान 4थे स्थान पर था। तो ऐसे जहां जहां राजस्थान की रैंक है वो आप याद करते चलें। राज्य सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? टीबी हारेगा, राजस्थान जीतेगा, ऐसे ही राजस्थान निक्षय कवच योजना, इस तरह के कई कार्यक्रम, कई अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अगली जानकारी है आरटीडीसी के होटलों में ठहरने पर 50% छूट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो इसके होटलों में ठहरने पर 50% छूट। अब क्या ये छूट सभी को है? तो सभी को नहीं है, इसके कुछ खास लाभार्थी हैं। कौन कौन है इसके लाभार्थी? तो पहले सबसे ऊपर तो प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी, एक शहर से दूसरे शहर जब परीक्षा देने जाएंगे तो आरटीडीसी के होटलों में अगर परीक्षार्थी ठहरते हैं तो उनको जो उसका रेंट होगा यानी कि रूम का जो भी रेंट होगा उसका आधा उनको पे करना होगा, यानी कि 50% छूट प्राप्त होगी। दूसरे होंगे अधिस्वीकृत पत्रकार। तो पत्रकारों को कई बार न्यूज रिपोर्टिंग के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो अगर वो इन होटल में ठहरेंगे तो उनको भी 50% छूट प्राप्त होगी। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी अगर जाते हैं अपने ट्रांसफर के बाद, एक शहर से दूसरा शहर उनका ट्रांसफर हुआ, उस सिलसिले में उनको आना जाना होता है, तब अगर वहां वो ठहरते हैं तब भी उनको 50% छूट प्राप्त होगी। भारत रत्न प्राप्त करता, पद्म पुरस्कार प्राप्त करता, पद्म पुरस्कार में तीनों पुरस्कार आ गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
या फिर गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है, या फिर खेल पुरस्कार जिनको मिला है, तो ऐसे लोग जिनको ये सारे पुरस्कार में से कोई सा भी मिला है, वो भी अगर इन होटल्स में ठहरते हैं तब भी उनको 50% छूट प्राप्त होगी जो उस होटल का किराया है, यानी कि रेंट है। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, टीबी उन्मूलन हेतु विभिन्न प्रयासों के कारण राजस्थान के कुल कितने जिलों को पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ऑप्शन है आपके 2, 8, 10 या 4। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, बताएं कमेंट्स में। अब लास्ट में छोटी छोटी 2 जानकारियां, जिसमें से एक जो जानकारी है आरएस फाउंडेशन सेमिनार वाली, तो ये कल ये सेमिनार होने वाला है सुबह 10 बजे, कहाँ, सीकर सेंटर पर। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, सेमिनार में आना चाहते हैं, आरएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो कल सुबह 10 बजे सीकर सेंटर पर आप लोग पहुंच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरी जानकारी जो आरएस एग्जाम से संबंधित है, आरएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, जो कब से शुरू होगा, 5 अप्रैल 2023 से। लाइब्रेरी स्पेशल बैच की खासियत मैं आपको बता चुका हूं कि ये बैच क्लासरूम वाले बैच से थोड़ा अलग है। क्लासरूम वाला जो एक क्लासिकल पैटर्न है, यानी कि जिसमें क्लासेज होती हैं, नोट्स लिखाए जाते हैं, ये वैसा नहीं है। ये मेन रूप से जो मुख्य रूप से जो है सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हुए, और जो न्यूली सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनके गाइडेंस में आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, जिसमें डे टू डे टास्क, डेली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, इस तरह की जो आपकी स्किल है वो डेवलप कराई जाएगी। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।